हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारी वोकैब की क्लास नंबर 5 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने कुछ वर्ड्स दिख रहे होंगे, है ना। एक है डेलिब्रेशन, एक है इम्प्लीमेंटेड, एक है अमेंडमेंट। अब डेलिब्रेशन क्या होता है? डेलिब्रेशन का हिंदी में मतलब होता है विवेचना, है ना। अब ये विवेचना क्या होता है? विवेचना का मतलब होता है जब कोई चीज को आप डिस्कस करते हो डिटेल में, यानी कि डिस्कशन इन डिटेल, है ना। अब देखिए इसके और भी बहुत सारे मतलब होते हैं। डिस्कशन इन डिटेल या विवेचना को आप ये कह सकते हो, जैसे मान लो कि डिस्कस इन डिटेल तो आप समझ ही गए। इसका मतलब होता है जैसे आप किसी चीज में सतर्कता दिखाओ तो वो विवेचना होती है, उसे डेलिब्रेशन कहते हैं। किसी में आप सतर्कता दिखाओ, किसी में आप सावधानी दिखाओ। तो आप किसी चीज को अगर सावधानी से पढ़ रहे हो या फिर आप उस चीज को सतर्कता से पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? उस चीज को डिस्कस कर रहे हो अपने अंदर ही या किसी से, है ना। डिस्कस करना तो उसी को कहते हैं भैया डेलिब्रेशन, यानी कि विवेचना करना। अब देखिए दो एग्जाम्पल अपने पास कि ही स्पोक, एक अच्छा मार्कर ले लूं मैं, ये देखिए यहां पे लिखा ही स्पोक विद ग्रेट डेलिबरेशन। वो जब बोला, वो बंदा बोला, लेकिन कैसे बोला भैया? बहुत सोच समझ के, सतर्कता के साथ, सावधानी पूर्वक, यानी कि विवेचना करना, यानी कि डिस्कशन, यानी अपने अंदर खूब सारा सोच लिया उसने, उसके बाद उसने। देखिए डिस्कशन ऐसा नहीं कि सिर्फ चार आदमियों से होता है, डिस्कशन आपके अंदर भी होता है। जब आप खुद सोचने समझने लग जाओ, समझ लो कि आप खुद से डिस्कस कर रहे हो। और जब आप खुद से नहीं समझ पाते हो तब आप किसी और से पूछते हो, तो वो भी डिस्कशन ही होता है। क्लियर होगी बात? तो जब आप खुद से पूछने लगते हैं तो इसे सतर्कता कहते हैं, इसे सावधानी कहते हैं, लेकिन जब आप सामने वाले से पूछेंगे तो उसे डिस्कशन कहते हैं। इतना सा फर्क होता है, ठीक है, समझ गए? तो उसने बोला लेकिन बहुत ही डेलिब्रेशन, यानी सोच समझकर, सावधानी के साथ। एक और एग्जांपल देख लो, आफ्टर मच डेलिब्रेशन, बहुत सारा सोच समझने के बाद, बहुत सारी सतर्कता के बाद, खूब सारा डिस्कशन के बाद, आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया, टू रिजेक्ट, कि मैं रिजेक्ट कर दूंगा ऑफर को। क्लियर हो गई बात? तो ये था आपका डेलिब्रेशन। आ जाइए इंप्लीमेंटेड। अच्छा, एक इंप्लीमेंटेड और एक अमेंडमेंट, दोनों में लोग थोड़े थोड़े से उन्हें दिक्कत हो जाती है कि ये लगभग एक जैसे लग जाता है कि इंप्लीमेंटेड पूछ लो तो वो अमेंडमेंट बोल देते हैं, अमेंडमेंट बोलते हैं इंप्लीमेंटेड बोल देते। देखिए इंप्लीमेंटेड क्या होता है भैया? हिंदी में पहले लिख देता हूं, कार्यान्वित कहते हैं इसे, है ना। मेरी हिंदी के लिए मुझे माफ करना, इसे कार्यान्वित कहते हैं। अभी कार्यान्वित क्या होता है? कार्यान्वित का मतलब होता है कि जब आप, जैसे एक चीज होती है प्लान करना, है ना। अब प्लान में तो ऐसा होता है ना कि जैसे मैं बोल दूं कि भैया मैं सुबह आज से उठूंगा ठीक 5 बजे और दौड़ूंगा, तो ये तो मेरा सिर्फ प्लान था। लेकिन अगर मैं वाकई कल सुबह उठ करके दौड़ जाऊं 5 बजे, तो मैंने उस प्लान को कर दिया एग्जीक्यूट, यानी कि कार्यान्वित। यानी कि जब आप प्लान, जो आपने योजना बनाई है, उस योजना पे अगर आप अमल कर देते हैं तो उसे कार्यान्वित कहते हैं। और कार्यान्वित को ही इंग्लिश में इंप्लीमेंटेड, और इंग्लिश में एक और वर्ड आता है, इसे कहते हैं एग्जीक्यूशन। इसीलिए आपने सुना होगा प्लान का करो भैया एग्जीक्यूशन, सिर्फ प्लान ही मत बनाते रह जाओ। ये बात क्लियर हो गई? तो प्लान यानी कि प्लान बनाना, उसे अगर आप अमल में ले आते हैं, योजना को अमल में ले आते हैं, तो एग्जीक्यूशन। और एग्जीक्यूशन के लिए एक नया वर्ड क्या है? इंप्लीमेंटेड। इंप्लीमेंटेड को क्या बोलता है? कार्यान्वित। ठीक है, अगला है अपने पास अमेंडमेंट। अमेंडमेंट क्या होता है? अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन करना। आपने सुना भी होगा। तो ये तो संशोधन हो गया। जैसे मान लो कि कोई भी पुराना नियम है, उसमें हमें कुछ ऐड करना है, कुछ भी हमें ऐड करना है, या फिर हमें उसमें कुछ करेक्ट करना है, तो ऐसे कुछ भी चीज जब आप कर रहे होते हैं किसी भी बिल में या किसी भी चीज में, तो आप उसे संशोधन करना कहते हैं, है ना। या तो ऐड करूंगा कि भैया ये इस बिल में ये कमी थी, चलो एक और ऐड कर देते हैं, या फिर मैं उसको थोड़ा सा और करेक्ट करूंगा कि ये जो था इसमें थोड़ा सा और। कहने का मतलब ये कि जब आप उससे थोड़ा सा छेड़छाड़ करते हैं ओरिजिनल चीज से, तो आप उसमें संशोधन कर रहे होते हैं, है ना, नए तरीके से पेश कर रहे होते हैं। क्लियर हो गई बात? अब देखिए, अब आपने ये दोनों वोकैब देखिए, इसमें दोनों में डाउट था, इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन बनाया और नीचे आपको दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। द ऑर्डर जो कि आदेश है, जो इफ इंप्लीमेंटेड, देखो जरा, इंप्लीमेंटेड का मतलब क्या होता था? कार्यान्वित, है ना, यानी एग्जीक्यूट कर देना, यानी कि अगर हम उसे करने लगे, तो ऑर्डर इफ इंप्लीमेंटेड यानी कार्यान्वित अगर हो जाए विदाउट एनी अमेंडमेंट, यानी कि अगर उस ऑर्डर में उसको मैं बिल्कुल कार्यान्वित यानी कि करवाना शुरू कर दूं कि लो भाई चलो करना है ये सारे काम, लेकिन उसमें मैंने कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया, यानी कुछ भी नया जोड़ा नहीं है, विल हिट, वो नुकसान पहुंचा सकता है। किसे? वाइड रेंज ऑफ कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज को नुकसान पहुंचा देगा अगर मैं उसको संशोधित किए बिना, उसके बारे में दोबारा सोचे बिना उसे वापस से कार्यान्वित में लगा दूंगा। तो ये बात क्लियर हुई? तो आपके पास 3 वोकैब है। डेलिब्रेशन मतलब विवेचना, यानी कि सतर्कता दिखाना, सावधानी दिखाना। इंप्लीमेंटेड मतलब कार्यान्वित, यानी कि एग्जीक्यूशन हो जाता है भैया, प्लान का एग्जीक्यूशन कर दिया। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, यानी कि कुछ जोड़ देना, कुछ करेक्ट कर देना। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कुछ और वोकैब्स। तो दोस्तों ये रहे अपने कुछ और वर्ड्स। देखिए अब आपको कंफ्यूजन ना हो, उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज क्लियर कर दूं। जैसे देखिए डेलिब्रेशन आपने पढ़ा, उसे मैंने विवेचना कहा था।
ये जो कंस्ट्रेंट होता है इसे कहते हैं भैया विवश करना। और ये जो आप डिस्क्रिशन देख रहे हो, देखिए डेलिब्रेशन डिस्क्रिशन में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। ये विवेचना है और डिस्क्रिशन जो होता है इसे कहते हैं भैया विवेक, है ना। तो अब आप देख रहे हो विवेचना, विवश, विवेक। तो पहले इन तीन को अच्छे से क्लियर। डेलिब्रेशन विवेचना था। विवेचना का मतलब मैंने बताया आपको, जब आप कोई चीज डिस्कस करते हो बहुत सतर्कता के साथ, बहुत सावधानी के साथ उसमें डिस्कशन करते हो, तो उसे हम डेलिब्रेशन यानी कि विवेचना कह देते हैं। विवश करने का मैं क्या बताया मैंने, कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है विवश कर देना, ठीक है। अब विवश करने का मतलब क्या है कि किसी को बाध्य कर रहा हूं, किसी को विवश कर रहा हूं कि भाई नहीं तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हें सिर्फ इतना ही करना पड़ेगा, तो मैं उसे फोर्स कर रहा हूं, मतलब उसके ऊपर लिमिट्स लगा रहा हूं। तो लिमिट्स लगा रहा हूं मतलब क्या कर रहा हूं भैया, लिमिटेशंस, है ना। उसे मैं लिमिटेशंस में रख रहा हूं कि भैया तुम्हारी इतनी लिमिट है, तुम इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकते हो। इसी को कहते हैं रिस्ट्रिक्शंस, है ना। रिस्ट्रिक्शंस का भी मतलब वही होता है कि किसी पर रोकथाम लगाना। तो इसीलिए मैं उसे विवश कर रहा हूं, रोकथाम लगा करके लिमिट कर रहा हूं उसकी सारी पावर्स को कि इससे ज्यादा तुम्हारे में अधिकार में नहीं है। रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं मैं उसे, कंस्ट्रेंट कर रहा हूं मैं उसे, समझ गया। तो कंस्ट्रेंट यानी कि संकुचित, विवश कर देना सामने वाले को। ये बात क्लियर होगी। अब इसका एग्जांपल देख लो जरा, विवश कैसे करते। द कंपनीज ग्रोथ, जो कंपनी का जो ग्रोथ है यानी जब वो बढ़ता है, हैज बीन कंस्ट्रेन्ड, लिमिट कर दिया गया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, रोक दिया गया है, बाय हाई टैक्सेस, उस पर टैक्सेस ज्यादा लगा करके। अगर मैं उस कंपनी की ग्रोथ मतलब उसके प्रोडक्ट पे ज्यादा टैक्सेस लगा दूंगा तो क्या वो ग्रोथ करेगी? नहीं, वो ग्रोथ नहीं करेगी। क्लियर है? तो टैक्सेस बढ़ा करके मैंने उसको लिमिट, उसको रिस्ट्रिक्ट, उसको बाध्य कर दिया है, इसीलिए इसे कहते हैं कंस्ट्रेंट। तो आपने सेंटेंस में इसका यूज देख लिया, ठीक है। अगला आपको दिख रहा होगा एबॉलिशन। एबॉलिशन का मतलब क्या होता है भैया? इसका वैसे तो हिंदी मतलब होता है उन्मूलन करना, है ना, उन्मूलन। अब ये उन्मूलन क्या होता है? उन्मूलन का मतलब होता है कोई चीज को मतलब नकार देना, खत्म कर देना, यानी कि नलीफाई। जब आप कोई चीज को खत्म कर देते हो उसे नलीफाई कहते हैं। नलीफाई कह लो, या फिर आपने कैंसिल करना सुना ही हुआ है। कैंसिल सबसे ज्यादा आप सुनते हैं, कैंसिल भी कर रहे हैं अगर आप, तो आप एबॉलिशन कर रहे हो, यानी उसे खत्म कर रहे हो। आप उसे कहना चाहिए इनवैलिडेट कर रहे हो, ठीक है, मतलब अब उसकी वैलिडिटी नहीं रही। तो किसी चीज की वैलिडिटी नहीं रही मतलब वो कैंसिल हो गया, मतलब वो नल हो गया, तो नलीफाई, और नली हो गया तो उसका उन्मूलन हो गया। तो उन्मूलन का मतलब होता है कोई चीज को खत्म कर देना, यानी एबॉलिशन कर देना। तो अब इसको जरा यहां पर देख लो भैया कि द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी, ठीक है। तो गुलामी को हमने एबॉलिशन यानी क्या कर दिया? नली, कैंसिल, इनवैलिडेट, खत्म कर दिया। कोई भी किसी का गुलाम नहीं रहेगा, इसीलिए एक सेंटेंस बन गया द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। क्लियर है? अगला एक यहां पर शब्द देख लो, रिलाय, है ना, वो वहां पे छुप गया छोटा सा। रिलाय का मतलब होता है किसी पर निर्भर होना, है ना। किसी पर अगर आप डिपेंड हैं, डिपेंड अपॉन कह लो, ये लो, किसी पे जब निर्भर रहोगे तो उसे रिलाय कहते हैं। अगर रिलाय का मतलब निर्भर होता है, किसी पे डिपेंड अपन होता है, तो जरा सेंटेंस में देखो, कैन आई रिलाय ऑन यू टू कीप अ सीक्रेट, क्या मैं तुम पर विश्वास रख सकता हूं, डिपेंड कर सकता हूं कि तुम मेरा सीक्रेट रखोगे, अपने पास चुपचाप छुपा करके किसी को बताओगे नहीं। तो रिलाय का मतलब होता है क्या? भरोसा दिखाना, निर्भर होना या डिपेंड अपॉन होना। ये बात क्लियर होगी। अब भैया आखिरी अपने पास डिस्क्रिशन, फिर एक करेंगे अपन रिवीजन। तो रिवीजन तक आपको रुकना है ताकि ये चीज आपको समझ में आ जाए। अब देखिए डिस्क्रिशन का मतलब होता है विवेक। विवेक मतलब धैर्य, यानी कि समझदारी, यानी कि इंटेलिजेंस दिखाना, है ना। ये समझदारी दिखाना, इंटेलिजेंस दिखाना, इसके बहुत सारे, जैसे डिस्क्रिशन को वो भी कहते हैं जब आपके पास निर्णय लेने की क्षमता होती है, स्वतंत्रता होती है निर्णय लेने की, तो उसे भी अपन डिस्क्रिशन ही कहते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिशन का मतलब हो गया विवेक। विवेक मतलब समझदारी, इंटेलिजेंस। अगर इंटेलिजेंस है तभी तो निर्णय ले पाओगे। जिसके पास इंटेलिजेंस होता है उसी को हम देते हैं कि भाई तुम स्वतंत्र हो निर्णय लेने के लिए। अब जरा इस क्वेश्चन को देख लो, 2 मिलियन लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। एक आपने रिलाय देखा ही रहा, यू मस्ट डिसाइड व्हाट इज बेस्ट, तुम डिसाइड करो क्या तुम्हारे लिए बेस्ट है ना, क्या बेस्ट होगा तुम्हारे लिए। यूज योर डिस्क्रिशन, अपने डिस्क्रिशन को इस्तेमाल करो, यानी अपनी समझदारी को, अपने इंटेलिजेंस को, अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता को इस्तेमाल करो और तुम चुनो कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर होगा। व्हाट, है ना, यू मस्ट डिसाइड व्हाट इज बेस्ट, यूज योर डिस्क्रिशन। ये क्लियर हो गया? तो समझ गया ना, विवेक, समझदारी, इंटेलिजेंस, निर्णय लेने की स्वतंत्रता, क्षमता, कैपेबिलिटी, एबिलिटी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, दिस इज कॉन्फिडेंशियल। ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, ऑफिशियल है, इसे मैं हर किसी को नहीं बता सकता हूं। दिस इज कॉन्फिडेंशियल बट आई नो, मैं जानता हूं, आई कैन रिलाय ऑन, देखो रिलाय ऑन योर डिस्क्रिशन, मैं भरोसा, अभी मैंने बताया ना रिलाय मतलब निर्भर, यानी कि मैं डिपेंड कर सकता हूं तुम्हारे डिस्क्रिशन यानी कि तुम्हारे समझदारी पर, तुम्हारी समझदारी पर, तुम्हारे इंटेलिजेंस पर, तुमने जो निर्णय लिया है स्वतंत्र होकर उस पर। क्योंकि डिस्क्रिशन के मतलब तो सारे ही होते हैं, समझदारी भी हो सकता है ना। आपने देखा निर्णय लेने की स्वतंत्रता, जिसमें समझदारी है वही ले सकता है निर्णय लेने की स्वतंत्रता। ये बात क्लियर होगी, बात बंदो, है ना। तो आपने ये सारे वर्ड्स देखे। अब आ जाइए फटाफट से एक रिवीजन करते हो, क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। सबसे पहले अपने पास क्या था? डेलिब्रेशन,
कंस्ट्रेंड और डिस्क्रिशन। देखिए मैंने इनमें क्या है ना, विवेचना, विवश और विवेक। डेलिब्रेशन होगा तो विवेचना होगी। विवेचना का मतलब होता है सावधानी, सतर्कता। देखिए यहां पर सावधानी और सतर्कता आती है और यहां पर समझदारी आती है। समझदारी में और सावधानी में अंतर है। क्लियर है बंदो? जब समझदारी बोलोगे तब आपको इंटेलिजेंस वर्ड यानी कि आपको डिस्क्रिशन बोलना है, लेकिन जब आप अपने लिए बोलोगे सावधान रहो तब ये नहीं बोलोगे। सावधान के लिए आपको बोलना पड़ेगा डेलिब्रेशन। तो डेलिब्रेशन डिस्क्रिशन में कंफ्यूजन हो जाता है। तो याद रखिए डेलिब्रेशन इस बार सावधानी दिखाना, सतर्कता दिखाना, डिस्कशन करना सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ, विवेचना करना उसकी, ठीक है। और ये देखिए ये विवेचना था। विवश, विवश कर रहा हूं मतलब किसी को बाध्य कर रहा हूं, और बाध्य करने के लिए जो वर्ड है वो कंस्ट्रेंड है। इसका मतलब होता है किसी को लिमिट कर देना, किसी को रिस्ट्रिक्ट कर देना, रोक रहा हूं उसको, है ना। और डिस्कशन आपने देख ही लिया है भैया। फिर आ जाइए यहाँ पे देखिए इंप्लीमेंटेड और अमेंडमेंट। अपन ने दो वर्ड और देखे। इंप्लीमेंटेड, अमेंडमेंट भी एक जैसे लगते हैं, लेकिन आपने देखा इंप्लीमेंटेड का मतलब क्या होता है? कार्यान्वित करना। किसी प्लान को अगर मैं एग्जीक्यूट कर दूं, इसलिए उसका दूसरा मीनिंग क्या होता है? एग्जीक्यूशन, है ना। तो एग्जीक्यूशन यानी उसको मैं अगर कार्य पद्धति में ले आया हूं, जो मैंने सोचा था वही मैं कर रहा हूं, तो उसे इंप्लीमेंटेड कहते हैं। अमेंडमेंट क्या होता है भैया? कुछ और जोड़ना। तो मान लो कि आपने अगर कोई प्लान बनाया है, आपको उस प्लान में कमी लगेगी और जब कुछ जोड़ोगे तो आप अमेंडमेंट कर रहे हो, लेकिन जब आप इस प्लान को जोड़ करके पूरा अगर आप इसे करने बैठ जाओगे तो आप इसे इंप्लीमेंटेड कर रहे हो। ये बात क्लियर होगी? जोड़ना अमेंडमेंट है, उसको कर डालना इंप्लीमेंटेड है। ओके फिर अगला शब्द आपने पढ़ा भैया एबॉलिशन। एबॉलिशन का मतलब मैंने हिंदी में बताया उन्मूलन होता है। किसी चीज को उन्मूलन का मतलब होता है खत्म कर देना, नलीफाई, इनवैलिडेट, कैंसिल कर देना। तो हमने स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया था। इस तरह से आपने सती प्रथा का भी अबॉलिशन सुना होगा, द अबॉलिशन ऑफ सती प्रथा, है ना। जब आपने पढ़ी होगी हिस्ट्री वगैरह सुनते तो अबॉलिशन का मतलब होता है नलीफाई, कैंसिल, इनवैलिडेट कर देना। रिलाय का मतलब मैंने बता दिया, किसी पर निर्भर, किसी पर डिपेंड होना। क्लियर है दोस्तों? तो होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको ये शब्द जो है समझ में भी आ गए होंगे। समझ में आ गए हैं तो करना कुछ नहीं है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ बांट दो ताकि वो भी बेचारे सीखें, है ना। और ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। ये क्लास नंबर 5 थी, 6 में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।